बंगाल में सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नादिया के नवद्वीप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में माफिया राज चल रहा है। बंगाल के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। इनकी गुंडागर्दी को आपने परसों देखा होगा, कैसे ये लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, कैसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता सदन विधानसभा के नेता सदन के रूप में यहां के जुझारू नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर किस तरीके से टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब यह अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष। अब बंगाल जाग गया है। बंगाल विकास के लिए कार्य करेगा। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कार्य करेगी। इधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की कागज पर आय दोगुनी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों की आय नहीं बढ़ी है। किसान भारी संकट से गुजर रहा है। गलत नीतियों के कारण जहां उन्होंने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार आय दोगुनी करेगी, कागज पे तो आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जमीन पर उसको कोई राहत नहीं पहुंचा पाए और उसका परिणाम यह हुआ कि किसान अभी भी संकट में उलझता जा रहा है। जो आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या देश में की है और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े उसी तरह के हैं, किसान और मजदूरों को मिलाकर के। अगर हम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो लगभग 1000 किसान और मजदूर मिल आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, और देश का आंकड़ा तो और भयावह है। वहीं किसानों की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8,000 रुपए के लगभग है। 8,000 और 10,000 रुपए के बीच में
जो अगर हम आज आंकड़ा निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे। 11,000 या 12,000 रुपए की आय होगी किसान की। इसी तरह किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज होने जा रहा है। दरअसल योगी सरकार 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। अब विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। इसमें प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। सदन में खास संवाद की रूपरेखा तैयार की गई है। इधर सुरक्षा और अधिकार महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। माहौल और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता हो, इसको लेकर भी बात हुई। साथ ही कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाना भी कहा गया है। 30 अप्रैल को होने वाले विधानसभा सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इस विधानसभा सत्र में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान को लेकर चर्चा होगी। और खास बात ये सत्र की है कि नारी वंदन संशोधन अधिनियम जो चर्चा जिस पर हुई और उसका विरोध किया विपक्ष ने लोकसभा में, राज्यसभा में, उस बिल को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध किया था उसे विपक्ष को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी चर्चा की जाएगी और उन मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने का काम सत्ता पक्ष करेगा। यही नहीं, 6 अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे और इस पर भी चर्चा होगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम योगी ने बयान दिया। यूपी में सीएम और विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं रही हैं। यूपी के विकास के लिए उनका एक अपना विजन था। उनके विजन को आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए हम सभी महसूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यूपी में कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव टल सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मतदाता सूची तैयार ना होने, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होने से चुनाव में देरी हो रही है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है और यूपी सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होने और मतदाता सूची तैयार ना होने के चलते समय पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और ऐसे में जो आरक्षण के लिए आयोग का गठन होना था वो गठन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन भी 10 जून को होना है, यानी कि वो अंतिम तिथि है। तो ऐसे में अब पंचायत चुनाव पूरी तरीके से टलने के आसार हैं और 26 मई को जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म होगा अब ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और एक प्रशासक समिति का गठन होगा और उसमें प्रधानों को अध्यक्ष चुना जाएगा और वो अध्यक्ष रहेंगे उस प्रशासक समिति के, यानी कि प्रधानों को कार्यकाल बढ़ाकर उनको पंचायतों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि इन ग्राम सभाओं में जिनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है वहां पर प्रशासकों की तैनाती भी की जा सकती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाकर और प्रशासक समिति के अध्यक्ष प्रधान होंगे और प्रधानों को
कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। 26 मई को ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। 29 अप्रैल को गाजीपुर जाने के अखिलेश यादव के ऐलान करने पर दिवंगत कृष्णानंद राय के बेटे ने निशाना साधा। दिवंगत कृष्णानंद राय के बेटे ने पीयूष राय ने हाथ जोड़कर अखिलेश यादव से अपील की कि मौत पर गिद्ध की राजनीति ना करें। पीयूष राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी लाश पर गिद्ध की राजनीति करती है। अखिलेश यादव पर समाज को ना बांटने की अपील उन्होंने की है। चुनाव के प्रतिकार के बाद अखिलेश जी ने 29 तारीख को ग्राम पटरिया जाने का निर्णय लिया है। अखिलेश जी, आपसे निवेदन है, कृपया आप समाज को न बांटिए। मौत पे गिद्ध की राजनीति करते करते आपने समाज में विखंडन, समाज में दुराव पैदा करके समाज को हमेशा बांटा है। कहीं ऐसा मेरठ के सेंट्रल मार्केट का मामला सामने आया, जहां सांसद अरुण गोविल के आने पर लोगों ने रो रो कर गाना गाया है। गाने के बोल, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर सरकार आए। जैसे ही सांसद पहुंचे तो हाथ जोड़कर लोग गाना गाने लगे। हालांकि अरुण गोविल के आश्वासन पर महिलाओं के बाद धरना स्थगित उन्होंने किया। जय श्री राम के नारे भी लगे, लोगों ने धन्यवाद भी दिया। मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने शहर में सपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के आवास पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। बंगाल में सरकार बनाने के बीजेपी के दावों पर आजमी ने कहा कि ये शेख चिल्ली के सपने हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जागरूक है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में जनता इसका करारा जवाब देगी और बीजेपी को मुंह लटकाकर लौटना पड़ेगा। ये सपने हैं और मैं समझता हूँ कि बंगाल की जनता बहुत जागृत है। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, सूती साड़ी, हवाई चप्पल पहनकर वो औरत जो काम कर रही है, एक महिला जो एक ही महिला इस देश में चीफ मिनिस्टर है, वो भी बर्दाश्त नहीं है इनको। महिलाओं की बहुत बात करते हैं और जाके वहाँ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब देगी बीजेपी को और वहाँ से उनको जो है ना मुंह लटका के वापस आना ही पड़ेगा।